पेट्रोल डीजल पर एक्साइज में कटौती और कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने के बाद सरकार की कमाई में जो कमी आई उसकी भरपाई के लिए सरकार अपने खर्चों में कटौती कर सकती है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि सरकार के खजाने पे करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की मार पड़ी है। सरकार खर्चों में कटौती करने का प्रयास करेगी और कोशिश ये रहेगी कि महंगाई को कम करने के लिए जो भी ड्यूटी घटाई गई है उनको सरकार के खर्चों को कम करके पूरा किया जा सके। सर, ये कोशिश कितना रंग लाएगी? इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी है? अब सरकार एक्सपेंडिचर कंट्रोल तो कर रही है, खासतौर से रेवेन्यू साइड से एक्सपेंडिचर कंट्रोल हमने पिछले साल भी देखा था। जो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय है वो ये है कि आने वाले 5-6 महीनों में इकोनॉमी की ग्रोथ के बेस पर जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस के आकलन किए जाएं वो कितने समर्थ और कितने सक्षम होते हैं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी का फेज़, पेंट अप डिमांड का फेज़ खत्म हो रहा है, आर्थिक विकास दर प्लेटो पे आ गई और वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करेगी। तो सरकार के राजस्व के आकलन जो पिछले साल काफ़ी बेहतर थे वो कितना टिकाऊ रह पाएंगे, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि जो जीएसटी के ढांचे में बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसके बाद केंद्र सरकार को शायद थोड़ी सी राहत मिलेगी, पर राज्यों के लिए चुनौतियाँ बढ़ेंगी, उसे सरकार कैसे हैंडल करती है। और तीसरी और सबसे बड़ी अंतिम बात कि कच्चे तेल की कीमत $116-120 पर बैरल पर बनी हुई है। अगर महंगाई पर ताज़े कदमों का असर बड़ा नहीं हुआ और महंगाई की दर 7.5-8% के आसपास 7% से ऊपर रही, तो क्या सरकार के पास इतना स्पेस बचता है कि वो टैक्स दरों में एक और कटौती कर सके? और अगर वो टैक्स दरों में एक और कटौती नहीं हुई तो फिर वो ये सारे उपाय जो अभी किए गए हैं ये महंगाई पर की ताकत के सामने बेअसर साबित होंगे।